हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये कौन सा वीडियो लेकर आई हूँ, तो थर्ड वीडियो है। यानी कहने का मतलब है कि 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक और अच्छे से बताने का प्रयास किया हूँ और इसको भी मैं अच्छे से ही बताने का प्रयास करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 ही है, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। ये 4 है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताऊंगी, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी 2 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो इसको डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन का, राधे श्याम ने एक अलमारी 6,000 रुपया में बेचकर, क्या कह रहा है, राधे श्याम अलमारी को 6,000 रुपया में बेचकर जो बोला, तो क्या बोल रहा है सोचेंगे, ओ बेचकर बोला है यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो 6,000 रुपया है। उसके बाद में कह रहा है कि 25% लाभ कमाया, यानी कि कमाया कितना, तो 25% लाभ। तो कहें अच्छा ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, तो अलमारी की लागत कीमत क्या है, यानी कि लागत बोला, लागत यानी क्या सोचेंगे कि अच्छा क्रय मूल्य पूछने का प्रयास किया है, तो कोई बात नहीं, बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है हमारा क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को लिखेंगे, कितना है, 6,000 रुपया। उसके बाद में हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में क्या, कि जो दिया रहे उसी से तुलना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 6,000। तो विक्रय मूल्य की तुलना किससे करेंगे, विक्रय मूल्य से। और यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ है, 25%। तो कितना तुलना करेंगे, 125। किससे करेंगे, 125 से। और क्रय मूल्य जब निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, गुना। तो गुना कितना से करेंगे, 100 से। अब ये मत कहिएगा कि 100 कहाँ से लाएं, तो हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि क्रय मूल्य को हमेशा 100 माना है, वहीं से ये आया है। और 125 भी वहीं से आया है। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ कटम कुटिम कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कटम कुटिम करते हैं, 25 चकू 100, अब 25 पचे 125। उसके बाद में क्या है, 12 में जब 5 से गुना करेंगे तो 60, 12 5 60, और ये 2 शून्य ज्यों के त्यों। उसके बाद में 12 में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 चको 48। आइए 2 शून्य हैं जो लिख देंगे। आइए हो गया रुपया। ये क्या निकल के आया हमारा, तो क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना आया, 4800 रुपया, ऑप्शन सी। इसको डिटेल में नहीं बताया है। डिटेल में अगर जानना चाहता है तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि एक वस्तु का लागत, यानी कि लागत यानी क्या, क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, तो 26 रुपया। उसके बाद में बोल रहा है उसे 15% का लाभ 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जिस तरह से फर्स्ट वालों को किए उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो लागत हमारा कितना है, 26, यानी कि लागत यानी क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो 26 लिख दिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है, जब क्रय मूल्य 26 है तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है, 100। तो यहाँ पे तुलना 100 से करेंगे। और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ पे लाभ कितना दिला है, 15। तो किससे गुना करेंगे, 115। आप सोचिएगा कि 115 कहाँ से आ रहा है, तो 100 में 15 जोड़ें तब विक्रय मूल्य हमारा 115 अनुपात में निकल के आया है। फर्स्ट वीडियो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जरूर देखें ताकि समझ में आए। चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, कटम कुटिम कर देना है। और ये कटम कुटिम करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे काटिए, 23 पचे 15 से, और 20 पचे 100, और यहाँ पे 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26। अब गुना करेंगे 13 में 23 से, तो 13 में 3 से गुना करेंगे पहले, तो कितना आएगा, 13 तिया 39, यानी कि हाथ में कितना हो गया, 3, और 13 दूनी 26, और 26 और 3 कितना हो गया,
तो 29 और नीचे कितना बच रहा है तो 10, तो बट्टे में 10 और नीचे 1 0 है तो यानी कि कितना बाद के दशमलव पड़ेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 29.9 रुपया, यानी कि ऑप्शन हमारा कितना आया तो फर्स्ट, यानी कि ये हमारा फर्स्ट 29.9 जो आया वो क्या है विक्रय मूल्य। तो उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर, क्या बोल रहा है बेचने पर, यानी क्या तो विक्रय मूल्य। उसके बाद में कह रहा है बेचने से एक आदमी को 30% की हानि, यानी क्या दिमाग में रखना है हानि, यानी कि हानि हुई तो वस्तु का कीमत कितना था, कीमत यानी क्या तो क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे बेचने से, यानी कि बेचने से विक्रय मूल्य कितना दिले है 700 रुपया, तो 700 लिख देंगे। और विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो कैसे विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हानि बोला है 30 रुपया, तो हानि कितना हो गया, हानि बोला है 30 रुपया, यानी कि 30 रुपया हो रहा है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा तो 70, यानी कि बेचा होगा कितना में 70। और यहाँ पे कीमत यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं 100, तो यहाँ पे कितना से तुलना करेंगे 100 से। उसके बाद में क्या करेंगे कटम कुटिम, 1 शून्य से 1 शून्य और 7 एकम 7 ई शून्य जो कहते हैं, यानी कि कितना हमारा आंसर आ गया, 1 पर कितने 0 1 2 3, यानी कि 3 शून्य को लिखेंगे। और ये रुपया, यानी कि ये जो निकल के आया वो हमारा क्या है कीमत, यानी कि क्रय मूल्य, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति 25,000 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य, और 5,000 रुपया की मरम्मत में खर्च करता है। अब उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। तो कैसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ 25,000 रुपया खरीदा, यानी कि स्कूटर को खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, लेकिन ये 5,000 रुपया को मरम्मत किया, तो कहाँ लगाएंगे इसको जोड़ेंगे कहाँ, तो इसको जोड़ेंगे किस में क्रय मूल्य में, क्योंकि जो खरीदा है वही बंदा ने 5,000 रुपया भी और लगा दिया, यानी उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, जब 25,000 में 5,000 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 30,000, यानी कि उसका कुल लागत हमारा कितना हो गया तो 30,000, कितना हो गया 30,000। उसके बाद में बोल रहा है कि अब उसे कितना में बेचें कि 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है तो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 100, और यहाँ पे तुलना किससे अति गुना किससे करेंगे, तो कितना लाभ कमाना चाहता है 25, तो यानी कि 125 से। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काट देना है, तो 2 शून्य से 2 शून्य, और यहाँ पे 125 में यहाँ से पहले गुना कर लीजिए, यानी कि हम पहले 3 से करके देखते हैं, यानी कि देखिए पंक्ति आई 15 की 5 हाथ में 1 और 12 का पढ़िए 12 का 12 12 24 बढ़ती आई 36 और 36 है एक हाथों वाला कितना हो गया 37, और यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे, यानी कि हमारा जो क्या यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया कहाँ पे था, यानी कितना में बेचे, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य निकल के आया वो कितना आया तो इतना, यानी कि इतना रुपया में बेचेगा तब उसको 25% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कितना है तो बी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू, धन्यवाद।